नमस्ते दोस्तों, मैं हीरामणि वाधवा ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज तक हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको उनका उपयोग भी होता होगा और आप वो अच्छी तरह से समझ पाते होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप अपने सेंटर मैनेजर के थ्रू प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें और आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आपकी सूचनाएं आएंगी तो आइए हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट यानी मतलब क्या? टाइम मैनेजमेंट मतलब समय के मुताबिक हमें समय को काबू में रखना और उसका सदुपयोग करना, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना और समय समय से हमें जो करना है, जो बातें करनी है, जो कामयाबी पर हमें कामयाबी के रास्ते चुनने हैं, वो उसके मुताबिक हमें चलना है। क्योंकि कहा गया है, क्षण को क्षुद्र न समझो प्यारो, हर एक क्षण है बड़ा ही मूल्यवान। हर एक क्षण की कीमत जानो, करो उसका सही इस्तेमाल। तो हमें हर एक क्षण का, हर एक पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कैसे, वो आप पर है कि आप कैसे उसको करोगे। आप हर एक क्षण का उपयोग कैसे करोगे। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, कल करेंगे, आज करेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। वो एग्जाम में भी ऐसी बात हो जाती है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, जून से हम लोग एडमिशन लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी कुछ है, तो हम उसके मुताबिक हम लोग टाइम को नहीं समझते, समय का पूरा फायदा नहीं उठाते। हम लोग कहते हैं जाने दो, आज जो हुआ क्लास में, बहुत एग्जाम में टाइम है, अभी अप्रैल में है, कौन देखता है, घूमो फिरो ऐश करो। अभी क्या है, अभी थोड़े दिन और भी बहुत दिन है, थोड़े दिन तो निकल गए। ऐसे करते 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 आपका एग्जाम का टाइम आ जाता है। और जब एग्जाम का टाइम आ जाता है, आइन मौके पर आप हाथ में पुस्तकों का भार उठाते हो और सब पढ़ने की कोशिश करते हो। क्या उसी समय में आपके दिमाग में सब कुछ जाएगा? कैसे जाएगा? तो वो भी आपको उसका उपयोग सही से ही करना चाहिए कि जब हमारी पढ़ाई जून में शुरू होती है, उसी दिन से हम सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए निकालें। क्लास में क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, और हमें कौन सा होमवर्क दिया है, असाइनमेंट करना है, क्या करना है, वो 1-1.5 घंटे में आपका सब हो सकता है। आप अपनी नजरों से उसको हटाओ मत, अपने वो ग्लांस थ्रू आप उस पर नजर फिराओ, आप देखो कि क्या सिखाया है, थोड़ा पढ़ो, और फिर आपके दिमाग में भी हो जाएगा, बैठ जाएगा वो, और आप कभी पीछे नहीं हटोगे, एग्जाम में फेल नहीं होंगे।
आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कहते हैं जो सही वक्त सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और उनका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि 3 काल होते हैं, 3 समय। ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म काल बोलते हैं, उषक काल, उसके बाद आता है फिर सूर्य काल। लेकिन आप जो ब्रह्म काल और उषक काल में जो पढ़ाई करते हो तो वो आपके दिमाग में बहुत पक्की हो जाती है, कंप्यूटराइज हो जाती है, आप उसको भूल नहीं पाते। तो वो सिर्फ, और आपकी नींद भी बराबर होती है, आप अच्छी तरह से हेल्दी रहते हो, आपकी विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सब अगर करोगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपके एग्जाम भी अच्छे होंगे। वैसे ही छोटा और एक एग्जाम्पल लिया जाए, उदाहरण, कि अभी आप कोर्स कर रहे हो, कोर्स के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा कि आप काबिल हो, कैसे हो। तो आपकी काबिलियत के अनुसार आपका उधर सिलेक्शन होता है, आपको जॉब मिल जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया है 11 बजे, तो आपको किस समय पहुंचना होगा? आधा घंटा तो जल्दी पहुंचो ना, वही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स हो जाओगे, अच्छी तरह से पानी वानी पीकर थोड़ा आपका इंटरव्यू कौन से रूम में वो देख पाओगे। फिर थोड़ी सी जानकारी मिलेगी आपको कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है, क्या कैसे काम करते हैं, क्या है, और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और आपको अगर कुछ जनरल नॉलेज भी चाहिए तो थोड़ा बहुत कुछ आपके हाथ में होगा, वो भी पढ़ सकते हो। तो ये आधे घंटे का इस्तेमाल भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। लेकिन अगर, और हाँ, आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो अपने सवालों के, जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बेडर होकर आत्मविश्वास से आप सवालों के जवाब दे सकते हो, आप में हिम्मत आ जाती है। लेकिन वही आप अगर लेट पहुंचो कि 11 के बदले आप पहुंच गए 11:30 के बाद, तो क्या होगा? इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो शायद ना भी ले, क्योंकि आपका टाइम बीत गया, तो आपका इंटरव्यू तो नहीं होगा। अगर कोई इंटरव्यूअर बहुत लीनियंट होता है, लीनियंट यानी ऐसे वो सोचेगा जाने दो, बेचारा या बेचारी आई है इतनी दूर से, चलो ले लो। लेकिन फिर भी आपका इंटरव्यू डगमगाता होगा, क्योंकि आप दौड़ते भागते आए हो, सांस फूली हुई होगी, और आपको डर सा बैठ गया होगा, स्ट्रेस आ गया होगा, और फिर आप जो किए गए सवाल, उनके जवाब भी अटकते अटकते दोगे, और बराबर कॉन्फिडेंस से नहीं, आत्मविश्वास नहीं होगा कि बाप रे मेरा गलत है कि सही है, आपको वो भी नहीं सूझेगा। तभी तो इंटरव्यू बराबर नहीं हो पाएगा, आप हिम्मत नहीं जुटा पाओगे, डर जाओगे। तो नेचुरली क्या होगा? आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तो जॉब जो आपको पाना है वो जॉब भी खो दोगे आप, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। मनी क्यों वेस्ट? क्योंकि नेचुरली आप इतनी दूर आए हो तो रिक्शा, बस या ट्रेन, पैसा तो खर्चा करके आए होंगे ना। तो और आपने इंटरव्यू में देने के लिए काफ़ी सारे पेपर्स जेरोक्स किए होंगे, पैसा तो खर्चा किया है ना, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको जो जॉब मिलना था
वो जॉब भी गंवा दोगे, स्ट्रेस आ जाएगा, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप टाइम पर नहीं पहुंचे। तो हर एक समय की पाबंदी के मुताबिक हम अगर समय को अपने काबू में रखें तो हम सब काम बराबर से कर सकते हैं। डायरी लिखो हर एक रोज की रोज कि हमें हर दिन आज क्या करना है, पहला कौन सा काम करना है, सेकंड कौन सा करना है, दूसरा तीसरा काम कौन सा करना है। ऐसे जो आपके मतलब एकदम जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उसके मुताबिक आप एक यादी तैयार करो, लिस्ट तैयार करो, और फिर आप जब रात को सोओगे तो आप पूरी डायरी चेक करो कि आज हमारे कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। तो वो एक आपका अच्छा एक आपकी आदत भी बन जाएगी और आपको एक समय की परवाह रहेगी, हर एक क्षण की परवाह रहेगी कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और आपके काम भी समय के मुताबिक होते रहेंगे। वैसे ही हम अगर देखें तो जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण आपकी परीक्षा का, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके इंटरव्यू का। अगर आप रात को बराबर ना सो, आपकी नींद बराबर नहीं होगी, नींद बराबर नहीं होगी तो सवेरे जब आप उठोगे तो लेट हो जाएगा, और लेट उठने से आपके जो भी काम है वो लेट 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 सब लेट ही लेट होता जाएगा, और आपको कहीं आपके ट्रेनिंग में पहुंचना है या ऑफिस में पहुंचना है, वहां पर भी आपका समय उचित नहीं होगा, मतलब बराबर समय पर नहीं पहुंचोगे तो आपको डांट खानी पड़ेगी, डांट भी मिलेगी, आपकी इज्जत का भी सवाल है ना, क्योंकि हम लोग टाइम पर नहीं पहुंचे, हमारा काम बराबर नहीं होता है तो हमारी इज्जत रहती है नहीं, रेस्पेक्ट नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, और लोगों का विश्वास हम लोग खो देते हैं। तो टाइम पर हम टाइम के साथ बंधे होंगे, समय के साथ हम लोग बंधे होंगे तो नेचुरली हमारे काम भी बराबर होंगे, हमें इज्जत मिलेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और हमारी हिम्मत भी बहुत आगे बढ़ जाएगी, हमारे प्रमोशंस होते रहेंगे, मतलब बढ़ोतरी होती रहेगी जॉब में। अगर लेट पहुंचोगे तो नेचुरली आपको पता ही है कि हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है हर एक ऑफिस में, हम लोगों को की असेसमेंट होती है, हम लोगों को वो देखते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं, हमारा काम पूरे समय से होता है नहीं होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसके मुताबिक हमारी बढ़ोतरी भी होती है, तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होती है, प्रमोशन होता है, आगे की अच्छी पोजीशन मिलती है। नहीं, अगर आप टाइम के साथ बंधे नहीं होंगे, समय बर्बाद होता रहेगा तो आपकी कामयाबी पर ठोकर लगती रहेगी। तो हमें कामयाबी के पथ पर चलना है, कामयाबी को सोचना है और अच्छे रास्तों को अपनाना है। कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या, या दूसरी कहावत है डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। इन दोनों का मतलब क्या है कि जब आप खेती बाड़ी करते हो, ध्यान नहीं देते हो, पक्षी सब अनाज खा जाते हैं, और आपका गैया आती है वो सब खा जाती है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है और आपका अनाज वेस्ट हो जाता है, फिर आप पछताते हो। तो उसको ही कहा गया है चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या। तो ये आप जो कहावत है हर एक इसमें आपको वो
उसका सोच करो और उसके मुताबिक आप देखो कि जैसे कभी दूध आपने गैस पर रखा और दूध बह गया, गिर गया, तो क्या होगा? दूध भी वेस्ट, आपका पैसा भी वेस्ट, काम बढ़ गया, साफ सफाई करनी पड़ेगी, गैस खराब हो गया तो आपका डबल काम बढ़ गया। तो अगर वही आप ध्यान दोगे, ध्यान से काम करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छी तरह से अपने सब काम पूरे करोगे। वैसे ही जैसे नर्सेस हैं, तो नर्स को डॉक्टर्स की सूचनाएं होती है पेशेंट्स के बारे में कि ये पेशेंट को इस समय दवाई देनी है, इस समय इंजेक्शन देना है, इस समय उसका ब्लड लेना है, जो भी। तो अगर वो ध्यान नहीं दे और उसके मुताबिक वो नहीं चले तो पेशेंट की तो हालत खराब होगी ही, तो आपका भी उसमें नुकसान होने वाला है। आप जॉब से हाथ धो बैठोगे, डॉक्टर्स कहेंगे ना कि इसका ध्यान नहीं है काम में, तो आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, फिर आपको जॉब पर कोई रख नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, जो काम करना है ध्यान से करना है, टाइम से करना है। अगर हम उस पर ऐसे चलो ठीक है, अभी जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, कई बार उनके मन में विचार आते हैं और अगर उसी टाइम वो नहीं लिखेंगे तो क्या उनके मन में वही विचार रह जाएंगे? नहीं, भूल सकते हैं, वो विचार खो जाते हैं। तो कई बार वो बस में होते हैं तो बस के टिकट पर अपना लिखना शुरू करते हैं। कई बार नींद में से उठकर वो अपना पेन पेपर उठाकर अपने विचार लिखते हैं। क्यों? ऐसे है ना कि हम लोग सोचते हैं नहीं चलो ठीक है कल करेंगे, तो कल को वो विचार नहीं रहते, कल को वो काम नहीं रहता। जो हमें कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। वो इसीलिए कहते हैं जो कल करे सो आज करे सो अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग बाद में पछताते हैं, रोते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। ऐसे ही एक केस है कि लड़का घर में बहुत मार खाता था, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियों पर मार खाता था। तो एक बार उसको फीस के पैसे दिए गए कि स्कूल में भरो, तो उसके हाथ से वो पैसे गिर गए, तो वो गिर गए, गुम हो गए। तो वो बहुत रोने लगा, वो बहुत घबराने लगा। वो घबराहट के कारण वो स्कूल जाना उसका बंद हो गया और उसने कुछ न कुछ ऐसे बेच के, कुछ न कुछ काम करके छोटे मोटे पैसा जमा करते रहा। पैसा तो जमा करते गया, लेकिन उसकी पढ़ाई का क्या? स्कूल छूट गया, पढ़ाई छूट गई। वो टाइम वापस आएगा? नहीं, जो बीत गई सो बात गई। एक बार गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हमें बिगड़ी हुई बातों को बनाना चाहिए, हमें उस पर गौर करना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। टाइम आपको एक सूचना है, वो सूचना देता रहता है कि देखो आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन जो करना है टाइम पर करो। अगर वो टाइम पर आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, टाइम की कीमत नहीं समझोगे, तो उसका मतलब आपने बहुत कुछ जिंदगी में गवा दिया। और कहते हैं टाइम इज अ मनी, टाइम की वैल्यू पैसे से की जाती है। इसीलिए हमें समय की कीमत जाननी चाहिए, हर एक क्षण की कीमत करनी चाहिए, और हम टाइम टू टाइम सब करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।